बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। जमाते इस्लामी का इनकार। मोने सलाही की ख्वाहिश क्या? और पंजाब के बाद केपी असम्बली। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। सिंध हुकूमत का सूबे में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मुलतवी कराने का फैसला। सिंध हुकूमत ने कराची की हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वजीर इत्तला शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। सिंध के बाकी जिला में शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात होंगे। फैसला एहतजाज की धमकी पर नहीं किया गया। MQM के मुतालबे पर नोटिफिकेशन वापस लिया। जमात इस्लामी बात करना चाहते हैं तो उस पर बात हो जाएगी। सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम का भी फैसला कर लिया। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिफिकेशन जो इशू हो गया है वो हम भेज देंगे कि कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद का एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें वो जो हम पहले नोटिफिकेशन इसमें तयन किया गया था वो विड्रॉ कर दिया गया। उसके बाद होगा ये कि सब कमेटी तमाम पॉपुलेशन को देखकर एक मतबा फिर ये एक्सरसाइज करेगी। तो इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट दादू मैंने बताया कि सैलाब की वजह से उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन में लिखा है। बाकी जो सेक्शन 10(1) का जो है वो हमने कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके लिए कहा है। हमारे MQM में इत्तेहादी रही है और अभी भी इत्तेहादी है फेडरल गवर्नमेंट में। तो हम चाहते हैं कि जी डेफिनेटली उनको अगर कोई ग्रीवेंसेस है तो जो भी हमारे गवर्नमेंट के लेवल पे जो चीज़ें हैं उनको हम उनको फैसिलिटेट, ना किसी के रोड पे आने की वजह से बात मानी गई है, ना किसी एहतजाजी मुजाहरे के ऊपर ये बात हुई है। डेफिनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो हमेशा, चाहे जो पार्टी इक़्तिदार में हो या जो पार्टी इक़्तिदार में ना हो, हमेशा कोशिश की है कि मुल्क के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चलना चाहिए। जो 15 तारीख को इलेक्शन होंगे उसमें टंडोवालाया डिस्ट्रिक्ट, बदीन डिस्ट्रिक्ट, सुजावल डिस्ट्रिक्ट, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट, टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट, मटियारी डिस्ट्रिक्ट और जामशोर डिस्ट्रिक्ट, उसमें सिंध हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है। जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी और MQM को शिकस्त नजर आ रही है, इसीलिए इंतखाबात मुलतवी करने की साजिश रचाई जा रही है। सिंध हुकूमत के फैसले से खिलाफ एहतजाज का ऐलान। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि साजिशें हो रही हैं, मैंडेट पर कब्जा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और MQM एक ही सिक्के के दो रुख हैं। MQM जागीरदारों का गुलाम टोला है, ये सब कराची को लूटते रहे हैं, इनसे जवाब लेंगे। ये सब मिले हुए हैं, ये खिलाफ कराची के अवाम के खिलाफ मिले हुए हैं और इनको कोई गरज नहीं है इससे कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो। ये सिर्फ अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी की गोद में बैठकर MQM ये सारे काम कर रही है और इसने हमेशा से कराची को और हैदराबाद के लोगों को बर्बाद किया है। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सिर्फ अपने लिए दौलत कमाई है, पैसे कमाए, ये दोनों एक हैं और इन दोनों ने मिलकर हमें तबाह करने का पूरा मंसूबा बनाया हुआ है। कराची को बेचा, अब फिर बेच रहे हैं। अब उनको नहीं जीत रही है, उनको नजर आ रहा है कि इनके हाथ से शहर निकल रहा है, तो इनके इख्तियार में जो कुछ भी है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब इनके हाथ में आ जाएगा? इनको तो गली मोहल्लों में लोग जो इनके साथ जो कुछ करेंगे आप देखिएगा। खबरों में आगे आप जान सकेंगे नया वजीर आला कौन। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का मामला। तहरीक इंसाफ का 14 जनवरी को भरपूर एहतजाज का ऐलान। रहनुमा PTI अली जैदी कहते हैं कि मुशावरत के बाद लाहे-अमल देंगे। बोले उससे गुफ्तगू में MQM को मजबूर कौमी मूवमेंट करार दे दिया। बोले कि MQM का अनोखा इत्तेहाद है जो इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए इकट्ठे हुए हैं। MQM और पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं चाहती, ये लोग मुसलसल इलेक्शन से भाग रहे हैं। इमरान इस्माइल का बल्दियाती इलेक्शन में कराची से क्लीन स्वीप का इंदिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में PTI भरपूर तैयारी से मैदान में उतरेगी और जीतेगी। MQM नहीं होने देंगे और पीपल्स पार्टी ने हट भगा दिया, तो स्टेक होल्डर तो ये हमसे डर के भागे ना। यानी कि MQM भी कह रही है नहीं होने देंगे और पीपल्स पार्टी भी भाग रही है, तो ये तो तहरीक इंसाफ है। दूसरी जमात इस्लामी है, वो भी चाहती है इलेक्शन हो जाए, हम भी चाहते हैं इलेक्शन हो जाए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा देखा गया है जमातें इकट्ठी होती हैं, इलेक्शन में अलायंस बनाती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि जमातें ये तीनों
जो तीन है, ये कमाल, सत्तार और खालिद मकबूल, ये तीनों इकट्ठे हुए हैं इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए। तो ये तो इलेक्शन से भागते हैं। हम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप कराची से करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से जीतेगी। MQM वफ्द की वज़ीर आला हाउस आमद फारूक सत्तार की क़यादत में वफ्द की मुराद अली शाह से मुलाकात। अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने MQM का वफ्द का खुद इस्तकबाल किया। सिंध काबीना ने कराची हैदराबाद की हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। MQM हमारी इत्तेहादी है, साथ लेकर चलेंगे। MQM वफ्द ने फैसले को सराहा। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का शुक्रिया अदा किया। फारूक सत्तार का कहना था कि आसिफ जरदारी ने जो वादा किया वो पूरा किया। MQM पाकिस्तान ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हुकूमत ने शहरी सिंध के अवाम का हल्का बंदियों से मुतालिक मुतालबा तस्लीम किया। हम भी बल्दियाती इलेक्शन चाहते हैं नई हल्का बंदियों से गैर मुतनाज़ बल्दियाती इलेक्शन हो। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करने वाले MQM वफ्द में फैसल सब्ज़वारी, मुस्तफ़ा कमाल, वसीम अख्तर, जावेद हनीफ शामिल थे। पीपल्स पार्टी की जानिब से नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन, मुर्तज़ा वहाब, तैमूर तालपुर ने वज़ीर आला सिंध की मुआवनत की। साई सरकार ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी करने की ठान ली है। सिंध काबीना के फैसले के बाद महकमा बल्दियाती इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर दोनों शहरों में बल्दियाती इलेक्शन न कराने का मुतालबा कर दिया। खत ने बताया कि कराची और हैदराबाद में हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। सेक्शन 10A के तहत हल्का बंदियों को ख़त्म किया गया। काबीना की ज़ेली कमेटी नए हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। नए हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन कराए जाएंगे। खत में मज़ीद कहा गया है कि ज़िला दादू इस वक्त भी बारिश और सैलाबी पानी से मुतासर है। दादू की तहसील मेहर और खैरपुर नाथन शाह में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। पीपल्स पार्टी और MQM को अवाम से कोई गर्ज नहीं। अवाम के सामने इनका मकरू चेहरा सामने आ गया। रहनुमा PTI खुर्रमशेर सलमान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कहा कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर की पार्टी नहीं, जरदारी लीग है। पंजाब और KP की तरह सिंध से भी पीपल्स पार्टी का खात्मा होगा। पीपल्स और इनकी इत्तेहादी मजबूर कौमी मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अगर ये इलेक्शंस हो जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। सो कम से कम लोगों के सामने इनका असल काला चेहरा जो है वो आवाम के सामने नजर आ रहा है। इन्होंने कराची के साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्ज हुक्मरानी है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं फिर कहूँगा कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जमात नहीं है, ये जरदारी लीग है। जैसे KP से, पंजाब से इनका खात्मा हुआ है। बुनियादी ज़रूरियात की अदम फराहमी पर कराची के अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी होने पर शदीद गम और गुस्सा। कहते हैं कि अवाम को उनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। हुक्मरान अपनी यकीनी शिकस्त से खौफजदा हैं, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की तरह कराची के लिए भी इमरान खान ही आखिरी उम्मीद है। उन्हें MQM से अब कोई उम्मीद नहीं। तो वोट डालने के लिए तैयार थे, इलेक्शन कैंसिल हो गया। अब क्या कर, महंगाई ने इतनी करी हुई है, इलेक्शन तो लाजमी थे। गलत है ये आवाम के लिए, तो इन्होंने आवाम के हाथ पैर काट दे। आवाम के अब सिलसिला बनना चाहिए, आवाम जो कहे वो होना चाहिए। ये क्या इन्होंने 4 आदमी ने मिलकर कैंसिल कर दिए। आवाम का वोट कहाँ गया? आवाम को वोट का हक मिलना चाहिए। हमारे कराची है, कराची के लिए वोट डालना चाहिए। और जो बाइकाट किया था इनको बाइकाट भी नहीं करना चाहिए था। MQM पाकिस्तान सबका हक है लड़ने का, इलेक्शन वो भी लड़ते, लेकिन इलेक्शन कैंसिल कर दिए, ये गलत है। हक मिलना चाहिए था कराची को। कब मिलेगा अब ये नहीं पता, हक कब मिलेगा कराची। ये जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं इसका बिल्कुल भी हम एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम तो वोट डालने की तैयारी कर चुके थे। ये हर दफ़ा गवर्नमेंट क्या चाह रही है, हर दफ़ा ये एक्सटेंड करते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये कोई मसले का हल नहीं। टूल दिए चले जा रहे हैं इलेक्शन को, ये कोई तरीका थोड़ी है। जो डेट दे दी गई थी उस डेट को जो है ना करना चाहिए था इलेक्शन, और हम यही सोच रहे थे कि अब मुल्क के हालात बदलेंगे। ये जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं ये सही चीज़ नहीं हुई कराची वालों के साथ, और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। खान रॉक PDM शॉक, कप्तान ने मुखालिफिन को सरप्राइज दे दिया। नून लीग की असम्बली बचाने की ख्वाहिश धरी रह गई। परवेज इलाही ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडवाइस गवर्नर को भिजवा दी गई जो इन्हें मौसूल हो गई। फवाद चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। इमरान खान पर परवेज इलाही की जमान पार्क में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब में निगरान वज़ीर आला पर मुशावरत के लिए 48 घंटों में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को ख़त लिख रहे हैं। 90 दिन में पंजाब और KP में इंतखाबात होंगे। गवर्नर ने 48 घंटे में फैसला न किया तो असम्बलियाँ खुद ब खुद ही टूट जाएंगी।
चौधरी परवेज इलाही साहब ने पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस है उस पर दस्तखत कर दिए और पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया गया है। इस सिलसिले में जो एडवाइस है वो गवर्नर पंजाब को भेज दी गई है। परसों इसी फॉर्मेट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। जो हमारा वादा था पाकिस्तान के अवाम से, इमरान खान ने वो वादा पूरा किया है। 48 घंटों में हम हमजा शहबाज को जो है वो खत लिख रहे हैं। जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके ऊपर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बाहम मशवरे से इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसकी तश्कील जो है वो कर दी जाएगी और इंशाल्लाह 90 दिनों के अंदर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो 60% नशिस्तें हैं उनके ऊपर ये इंतखाबात बनते हैं। हमें अब भी हम समझते हैं वफाकी हुकूमत को अपनी जिद से बाहर आना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करें और पाकिस्तान को एक कौमी इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके बाद फिर हम दोबारा स्पीकर को भी ये कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं ताकि कौमी और सूबाई इंतखाबात जो हैं वो एक ही वक्त में। लाख बहरान आए, परेशानियां आई, लेकिन काफली खान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह डट कर खड़ी रही। मोनिस इलाही ने खान से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। पंजाब असम्बली की तहलील की समरी परवेज इलाही की दस्तखत के बाद मोनिस इलाही ने ट्वीट में इमरान खान को मुबारकबाद दी। कहा, खान साहब आपसे जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। इंशाअल्लाह अब इमरान खान को वजीर आज़म की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, जल्द ये ख्वाहिश पूरी होगी। बड़ी मुलाकातों पर बड़ा फैसला हो गया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली की तहलील होने की समरी पर दस्तखत कर दिए। परवेज इलाही ने खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुलाकात के दौरान इमरान खान ने परवेज इलाही को मुबारकबाद दी। इससे कबल इमरान के इंसाफ की सीनियर क़यादत के साथ बैठक लगाई थी। क़यादत के मशवरों से फौरी तौर पर पंजाब असम्बली तहलील करने का फैसला हुआ था। इमरान खान ने डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स, पार्लिमानी लीडर से भी मुलाकात की। टीम को शाबाश दी। बोले, हमारी टीम ने कल इम्पोर्टेड टोले को तारीखी सरप्राइज़ दिया। यह काबिल तहसीन है कि हमारे अरकान असम्बली ने करोड़ों की ऑफर्स को ठुकरा दिया और वोट दिया। जिस रेड लाइन का जिक्र किया था वो हटा दी गई। इमरान खान ने अरकान असम्बली को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद कप्तान का अंदाज मजीद जारहाना हो गया। एक तरफ कौमी असम्बली में बड़ी चोट लगाकर 27 किलोमीटर सरकार को निकाल बाहर करने की तैयारी कर ली, तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का फैसला करके रजीम चेंज सरकार के तमाम अज़ाइम भी खाक में मिला दिए। कप्तान कौमी असम्बली से इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली आज फाइनल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील से मुतालिक भी सूबाई क़यादत का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पंजाब असम्बली में परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने पर खुश। अटली और ब्रैडफोर्ड में मुकीम पाकिस्तानियों की PTI को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, कामयाबी का सहरा इमरान खान को जाता है। नून लीग को एक बार फिर हजीमत का सामना करना पड़ा। इम्पोर्टेड हुकूमत को अवामी हिमायत हासिल नहीं। कामयाबी अवाम का इमरान खान पर भरपूर हिमायत और एतमाद का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात वक्ती अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली की तरफ से चौधरी परवेज इलाही को इत्तेमाद का वोट लेने और तरीकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश कर दिया। परवेज इलाही ने 186 वोट लेकर इमरान खान की क़यादत में अदम इत्तेमाद हासिल कर लिया। पाकिस्तान में अदम इत्तेमाद का कामयाब हो जाना इमरान खान सरखरू हो गया। PDM के मुंह पर एक ये जोरदार थप्पड़ है। पंजाब असम्बली में परवेज इलाही की कामयाबी जो है वो इस बात की अक्कास है कि जीत हमेशा सच की और हक जो है वो हमेशा छाने के लिए है और बातिल हमेशा मिटने के लिए है। पाकिस्तानी अवाम को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारक हो। जनाब परवेज इलाही साहब ने भारी अक्सरियत से एतमाद का वोट ले लिया। पंजाब असम्बली में एतमाद का मोशन जो है पास हो गया और अब जो है खान साहब की विजन ट्रू है और जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इट हैज़ फेल्ड। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान कहते हैं कि पहले पंजाब और असम्बली की तहलील के बाद कौमी असम्बली में इस्तीफे मंजूर कराए जाएंगे। इसके बाद 70% मुल्क में इलेक्शन होंगे। इसके बाद 30% लोगों के इक़्तिदार में रहने का कोई जवाब नहीं बचता। आवाम का इतना प्रेशर होगा कि इनको मुल्क भर में इंतखाबात कराना पड़ेंगे। सिफ्तैन खान बोर्ड से बातचीत कर रहे थे। जब नुमाइंदगी आपकी ख़त्म होगी उसके साथ आपकी KP की नुमाइंदगी भी इंशाल्लाह एक दिन में ख़त्म हो जाएगी।
उसके बाद जो आपके नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं वो भी, चाहे वो अदालत के ज़रिए, स्पीकर के ज़रिए, जिस तरीके से वो भी अपने रिज़ाइन मंजूर करवाएंगे। तो अगर 69 to 70% मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं तो 30% लोग या 29% उनका इक़्तिदार में रहने का जवाज़ नहीं बनता। आवाम का इतना प्रेशर आ जाएगा कि अल्टीमेटली इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। किस मजबूरी के तहत ये इकट्ठे चल रहे हैं? तो वो तो एक ही मजबूरी है ना कि बुग़्ज़े इमरान में इकट्ठे हो गए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, उसके बाद एक दफ़ा अवाम इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे देखना चाहती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 मॉनसून तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।